नमस्कार, जोहार दोस्तों। एग्जाम व्यूअर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रारंभिक में पूछे गए प्रश्न थे वो सारे प्रश्न को मैं देखने वाला हूं आज। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बारीकी से हम लोग देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, साथ ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2016 में पूछे गए थे, आप लोग यहाँ पे देखिए 21/8/2016 में जो एग्जाम हुई थी और जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से वह कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से वह कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया हुआ है। पहला सरकारी आयोग, दूसरा दिया हुआ है आपका एचिशिन आयोग, तीसरा दिया हुआ है साइमन आयोग और चौथा दिया हुआ है टॉटनहम आयोग। तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, साइमन आयोग। साइमन आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य की गठन की मांग की गई थी, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन ए के बारे में देखेंगे, बी के बारे में देखेंगे, सी और डी, यानी चारों ऑप्शन का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी आयोग, तो इसका गठन कब किया गया था। सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो 9 जून 1983 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, 9 जून 1983 ईस्वी को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। उसके बाद का पॉइंट देखेंगे, इस कार्य भारत के केंद्र और राज्य के संबंधों से जो संबंधित शक्ति संतुलन पर जो अपनी संतुति देना था, है ना। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे, बी देखेंगे हम लोग एचिशिन आयोग। एचिशिन आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एचिशिन आयोग को नियुक्त किया गया था, है ना, एचिशिन आयोग भारतीय सिविल सेवाओं पर सिफारिश करने के लिए एचिशिन आयोग को नियुक्त किया गया था। यानी एचिशिन आयोग को क्यों नियुक्त किया गया था, तो भारतीय सिविल सेवाओं पर सिफारिश करने के लिए एचिशिन आयोग का नियुक्त किया गया था। अब इसमें देखेंगे लॉर्ड इरफिन ने एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जिसे सर चार्ल्स एचिसन के तहत एचिशिन आयोग के रूप में जाना जाता था। क्या है कि लॉर्ड डरफिन ने एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जिसे सर चार्ल्स एचिसन के तहत एचिशिन आयोग के रूप में जाना जाता था। सन 1886 के एचिशिन आयोग की अध्यक्षता सर चार्ल्स एचिसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, 1886 ईस्वी के एचिशिन आयोग की अध्यक्षता जो की गई थी वो सर चार्ल्स एचिसन ने के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे लॉर्ड डफरिन ने सन 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लॉर्ड डफरिन जो थे सन 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद देखेंगे इसमें साइमन आयोग, है ना। तो साइमन आयोग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो साइमन आयोग के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। साइमन
7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। कितने? 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसका गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, साइमन आयोग का गठन कब किया गया? तो 8 नवंबर 1987 ईस्वी को किया गया था। इसमें देखेंगे और कि भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य जो कार्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना इसका मुख्य कार्य था। 3 फरवरी 1928 में, कब? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और भारतीय आंदोलनकारियों में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और साथ ही साथ इन्होंने जमकर विरोध किया, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड के, है ना, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से वह कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो देखिए इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपका जो जवाब होगा वो थोड़ा अलग होगा, है ना। आप लोग जानते होंगे अभ्रक की राजधानी किसको बोलते हैं, ठीक है। अभ्रक के लिए कौन सा जिला जाना जाता है वो भी आप जान रहे होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया, देखिए क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है। तो आप लोग जानते हैं सब कोई अभ्रक की राजधानी कोडरमा को जानते हैं, अभ्रक के जिला कौन? कोडरमा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है सो विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो इस ऑप्शन के अनुसार देखना होगा कि आपका इसमें से सही जवाब कौन सा है। तो पहला दिया हुआ ए धनबाद, बी बोकारो, सी गढ़वा, डी हजारीबाग, है ना। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। इसका सही जवाब क्या होगा? हजारीबाग। अगर बात करेंगे धनबाद की, है ना, तो धनबाद का गठन कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1956 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद देखेंगे बोकारो, तो बोकारो का गठन कब किया गया? 1991 ईस्वी को किया गया था। 1991 ईस्वी को किया गया था, है ना। बोकारो का गठन 1991। उसके बाद गढ़वा जिला, जब बोकारो जिला का गठन हुआ था उसी समय गढ़वा जिला का भी गठन हुआ, यानी कब? 1991 में ही गढ़वा जिला का भी गठन किया गया। अब बचा आपका क्या? हजारीबाग जिला। तो हजारीबाग जिला का गठन कब किया गया? 1833 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1833 ईस्वी में, है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हजारीबाग जिला, है ना, हजारीबाग जिला के बारे में जानेंगे। तो हजारीबाग जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? हजारीबाग जिला जो है सो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। देखेंगे इसके पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन कौन सा जिला है ना, ये सब सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस जिले की सीमा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उत्तर में क्या है? गया, जो कि बिहार में पड़ता है। तो उत्तर में गया और कोडरमा, ठीक है, उत्तर में गया और कोडरमा। अगर पूर्व की बात करें तो गिरिडीह और बोकारो, गिरिडीह और बोकारो जिला, दो जिला, पूर्व में गिरिडीह और बोकारो। दक्षिण की बात करेंगे तो रामगढ़ और सिर्फ रामगढ़, ठीक है, दक्षिण में रामगढ़। और पश्चिम की बात करेंगे तो चतरा जिला शामिल है। कौन सा जिला? चतरा जिला शामिल है। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों में लड़कियां जो है सो लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी के जो बांस होते हैं उसको एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है ना। क्वेश्चन आपके सामने में है कि झारखंड में निम्नलिखित में से वह कौन सा त्योहार है जिसमें लड़कियां जो होती है वो रंगीन कागज से, है ना, लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की जो पहाड़ी नदी है उसको भेंट कर देती है। आपके पास चार ऑप्शन है,
पहला हेल पुन्हा, दूसरा टूसू पर्व, तीसरा भक्ता पर्व और डी रोहिणी पर्व। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टूसू पर्व। टूसू पर्व में जो है सो लड़कियां रंगीन कागज से बांस के जो लकड़ी होता है उसको सजाती है और आसपास के जो नदी और पहाड़ी होता है उसमें जाकर क्या कर देती है, भेंट कर देती है ना। चलिए इसके बारे में भी हम लोग अब लोग जान लेंगे। इसके बारे में जानते हैं कि टूसू पर्व किस जनजाति के द्वारा, किस जाति के द्वारा मनाया जाता है ना। तो टूसू पर्व झारखंड के कुर्मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, टूसू पर्व जो है सो झारखंड के कुर्मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व, ठीक है, यह पर्व जो है जाड़ों में फसल कटने के बाद पौष के महीने में, इस महीने में पौष के महीने में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीना तक, तब तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। टूसू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कुंवारी होता है। क्या होता है? टूसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी होता है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे टूसू का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, कुंवारी होता है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या था, भक्ता पर्व है ना। भक्ता पर्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भक्ता पर्व झारखंड में ही मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में ही मनाया जाता है भक्ता पर्व। यह पर्व झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच में भक्ता पर्व को क्या बोला जाता है, तो बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? बुद्ध बाबा के रूप में भी जाना जाता है भक्ता पर्व को। याद रखेंगे आप लोग, भक्ता पर्व को और किस नाम से जाना जाता है, तो बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। शाम को पूजा के बाद भक्त बहुत सारे व्यायाम संबंधी यानी योग और क्रियाओं को मुखौटों के साथ ऊर्जस्वी और फुर्तीले छऊ नृत्य में भाग लेते हैं। मतलब ऊर्जा और फुर्तीले के साथ जो है सो इसमें भाग लेते हैं, है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी। डी क्या बोलता है? रोहिणी पर्व। रोहिणी पर्व जो है सो हिंदू धर्म में रोहिणी व्रत को पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है ना। रोहिणी पर्व जो है सो हिंदू धर्म में रोहिणी व्रत को पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो वहीं जैन धर्म में रोहिणी व्रत माता रोहिणी और भगवान वासुपूज्य का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज एकमात्र उत्पादक है? झारखंड बताना है कि इनमें से वह कौन सा खनिज है जो झारखंड एकमात्र उत्पादक है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए लो आयस, बी बॉक्साइट, सी तांबा आयस, डी प्राइम कोकिंग कोल। चलिए बताइए कमेंट करके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्राइम कोकिंग कोल। इसका सही जवाब क्या होगा? प्राइम कोकिंग कोल इसका सही जवाब है। चलिए फटाफट देखेंगे हम लोग इसमें, है ना। तो प्राइम कोकिंग कोल को धातु कर्म कोयले के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो धातु कर्म कोयले के रूप में इसको जाना जाता है ना। और जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कोक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राइम कोकिंग कोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कोक बनाने के लिए किया जाता है। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन, वह कौन सा आंदोलन है जो अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता या जाना गया था, है ना। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा आंदोलन है जो अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था। ऑप्शन यहाँ खेरवार आंदोलन, दूसरा उलगुलान, सी तमाड़ विद्रोह, डी ताना भगत आंदोलन।
चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था। किस नाम से? कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था, है ना। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ताना भगत आंदोलन कब से कब चला था। तो 1914 से लेकर 1919 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था? 1914 से 1919 तक चला था। ताना भगत आंदोलन के जो जनक थे वो जतरा भगत थे, है ना। कौन थे? जतरा भगत। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को कहाँ हुआ था? गुमला जिले में हुआ था। अब गुमला जिले में कहाँ? तो विशनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाडोली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? विशनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका? जतरा भगत का, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ठीक है, इसका यह क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कागज, बी लकड़ी, सी धातु, डी पुष्प। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धातु। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धातु से संबंधित है। किससे संबंधित है? धातु से संबंधित है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे, इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण जो दिया गया था वो कितना प्रतिशत दिया गया था? ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रतिशत प्रदान किया गया था वो कितना प्रतिशत संशोधन किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कमेंट करके आपको बताने हैं। ए 12, सी 30%, बी 22.5%, डी 50%, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, बहुत को 33% मार दीजिएगा आसानी से, है ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको देख लेना है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 का पूछ रहा है। तो 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कितना है? 50%। इसका सही जवाब क्या होगा? 50%, है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो चलिए आप लोग सभी को जानते होंगे, कमेंट करके बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जो संस्थापक थे वो कौन थे या कौन है? ठीक है, दोराबाजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, आर.डी. टाटा। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है, बताना है आपको सही जवाब इसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जमशेदजी टाटा, है ना। इसके टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो जमशेदजी टाटा। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। जमशेदजी टाटा, टाटा स्टील पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा स्टील जो है सो पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। यह जमशेदपुर में स्थित कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। टाटा का स्थापना कब किया गया था? टिस्को का स्थापना कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे, यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। टाटा आयरन, है ना, टाटा
स्टील जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो 28 मिलियन टन है। वार्षिक उत्पादन की बात करेंगे तो कितना है, 28 मिलियन टन इसका उत्पादन है। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन बिरसा मुंडा, है ना, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। आपको गलत छांटना है कि बिरसा मुंडा से संबंधित वह कौन सा कथन है। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से गलत है। तो यहाँ देखिए पहला नंबर है, बिरसा मुंडा ने सोनो संथाल समाज की स्थापना की थी। आपको बताना था की थी कि नहीं की थी। उसके बाद बताना है, बिरसा मुंडा ने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकारी के लिए लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। वे ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा पकड़े गए और जेल में अंततः उनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई हैजा के कारण, है ना। और उन्होंने जमींदारी और साहूकारों के द्वारा उनके मूल वासियों के शोषण न हो इसके खिलाफ इन्होंने प्रारंभिक बगावत की और सबसे महत्वपूर्ण बगावत का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। यानी देखेंगे हम लोग यहाँ पे बिरसा मुंडा ने सोनो संथाल समाज की स्थापना की थी तो नहीं की थी, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी बिरसा मुंडा से संबंधित हैं। उन्होंने वन और भूमि आदिवासी और प्राकृतिक अधिकारी के लिए इन्होंने बिरसा मुंडा ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी। साथ ही इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनको बंद कर दिया गया। जेल में बंद करने के बाद उनको हैजा पकड़ने के बाद उनको अंततः क्या हो गया, मृत्यु हो गया वहीं पे, है ना। और साथ ही इन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ, जब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पे जब शोषण होने लगा मूलवासियों के, तो उनके खिलाफ प्रारंभिक लड़ाइयाँ छेड़ी और बगावत की, जिसमें से इनका महत्वपूर्ण इनका योगदान था। इनका